अस्सलाम वालेकुम। क्लास 2 सब्जेक्ट उर्दू। दिन बुध, तारीख़ 3 जून 2020। क्लास 2 सब्जेक्ट उर्दू। दिन बुध, तारीख़ 3 जून 2020। टू क्लास ये आपका बुध 3 जून 2020 का उर्दू का क्लास वर्क है। जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं कि आपका सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुका हुआ है। 1 जून को आपने वाहिद जमा लिखे 1 से 15। 2 जून को आपने मुज़क्कर मुअन्नस लिखे 1 से 15। आज 3 जून है। 3 जून को आपने अल्फाज मुतज़ाद लिखने हैं 1 से 15। ठीक है। पॉइंटर वर्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मैं आपको डेली बेसिस पर एक ही बात समझा रही हूँ। टू क्लास के पॉइंटर के साथ आपकी जो लिखाई है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंक फैली हुई नहीं होनी चाहिए। आपने अपनी नोटबुक बहुत अच्छे तरीके से रेडी करनी है। मार्जिन लाइन सब बच्चों ने स्केल के साथ लगानी है। स्टिकर लगाएं अपने नोटबुक्स पर। जैसे आप क्लास में काम करते थे वैसे ही बहुत अच्छा, बहुत नीट, बहुत प्यारा सबका काम होना चाहिए। ठीक है। आपने सबसे पहले पॉइंटर के साथ ऊपर डेट पुट करनी है। लिखना है बुध 3 जून 2020। ठीक है। टू क्लास बुध 3 जून 2020। 2020 के सामने आपने हमज़ा लगाना है। फिर आपने लिखना है क्लास वर्क नंबर 3। नंबर 3 सब ने मेंशन करना है। जमात है दोम, सब्जेक्ट है उर्दू। ठीक है। आपने लिखना है होमवर्क। आप डेली बेसिस पर होमवर्क लिख रहे हैं। जो काम आप लिखते हैं उसी में से ही आपका होमवर्क होता है। वो आपने याद भी करना होता है और उसी में से होमवर्क भी करना होता है। होमवर्क है आपका अल्फाज मुतज़ाद 1 ता 5। ठीक है। ये आज हम जो 15 अल्फाज मुतज़ाद लिखेंगे वो आपने सारे के सारे याद करने हैं और फिर उसी में से आपने 5 जो है वो अल्फाज उलट होमवर्क में लिखने हैं 1 से 5 तक। ठीक है। यहाँ तक आपने लिखने के बाद हेडिंग देनी है पॉइंटर के साथ अल्फाज, और इस तरफ आप लिखेंगे मुतज़ाद। मुतज़ाद देखिए मीम, ते का सिरा, ज़्वाद का सिरा, सीधा अलिफ और फिर दाल। ठीक है। अल्फाज मुतज़ाद। दरमियान में ये देखें सेंटर लाइन बहुत अच्छी स्केल के साथ बराबर लाइन होनी चाहिए सबकी। अल्फाज मुतज़ाद लिखने के बाद आपने पॉइंटर के साथ नंबरिंग करनी है। पॉइंटर के साथ क्या करनी है आपने? नंबरिंग करनी है। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारा अलिफ मद आ, दाल है छोटी ही आधी, इसका उलट है सीन अलिफ सार है छोटी री सारी। अल्फाज मुतज़ाद का आप सबको पता है। टू क्लास जैसे कि हम क्लास में लिखते थे, हमेशा से आप नर्सरी प्रेप 1 से ही सीखते आ रहे हैं अल्फाज उलट क्या होते हैं। यानी उसके उलट जो हम लिखते हैं जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, ज़मीन आसमान, आग पानी, इस तरह ये सारे क्या होते हैं? अल्फाज मुतज़ाद होते हैं। अब आप टू क्लास में हैं, टू स्टैंडर्ड में हैं, तो आपके अल्फाज जो हैं वो थोड़े से मुश्किल होंगे, इसलिए आपने अच्छे तरीके से ये याद करके लिखना। अलिफ मद्दाद है छोटी दी आधी, सीन अलिफ सार है छोटी दी सारी। छोटी की शेप बहुत अच्छी, सीन के तीनों सिरे लाइन के ऊपर और बराबर। ठीक है। अलिफ लाम उल्फे तेफत उल्फत। उल्फत का मतलब होता है मोहब्बत। ठीक है। अब आपने इसका उलट लिखना है, क्या होगा? नफ़रत, नून फे नफ़रे तेरत नफ़रत। नंबर 3 पर हमने लिखा शराफत, शीन रे अलिफ रा फे तेफत शराफत। शीन के 2 सिरे बनेंगे, उसको उलट शरारत, शीन रे अलिफ रा रे तेरत शरारत। शरारत में भी 2 सिरे। नंबर 4 पर हमने लिखा है काफ हक हक, बे अलिफ बा तो इलाम तिल बातिल। उसके बाद हमने नंबर 5 पर लिखा सुस्त, सीन ये देखें एक सीन आपने ऐसे बनाना है, फिर आपने सीन के 3 सिरे 1 2 3 और ये चौथा सिरा आपने ते का बनाना है। सुस्त का क्या होता है? उलट चुस्त। चे पे सीन चुस्त ते चुस्त। चुस्त में भी 4 सिरे बनेंगे। यहाँ पर आप चे के नुक्ते लगाएंगे। ये देखें 1 2 3 सिरे सीन के और ये एक ते का। सुस्त चुस्त। नंबर 6 पर आपने लिखना है अक्लमंद, आइन काफ लाम मीम नून दाल अक्लमंद। नुक्तों वाला काफ आएगा। अक्लमंद का है अहमक, अलिफ हे मीम काफ अहमक, या इसका दूसरा हम लिख सकते हैं बेवकूफ़, बे ये वाओ काफ वाओ फे बेवकूफ़। अक्लमंद, अहमक या बेवकूफ़। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 7 पर है पाक, पे अलिफ पा, डुंडे वाला काफ आएगा, पे अलिफ पा काफ पाक। नंबर 7 पर हमने क्या लिखा? पाक, और इसका उलट है ना पाक, नून अलिफ ना, पे अलिफ पा काफ नापाक। जो काफ है वो आपने लाइन के ऊपर तक नहीं लेके जाना, वो दरमियान तक होना चाहिए। हाँ जी। ये आपने कितने लिख लिए? 7 लिख लिए। आधी सारी, उल्फत नफ़रत, शराफत शरारत, हक बातिल, सुस्त चुस्त, अक्लमंद अहमक बेवकूफ़, पाक नापाक। अब आपने आगे लिखने हैं नंबर 8 से। पे टर्न करेंगे।
نمبر 8 سے ہم نے اپنے جو لفظ لکھنا ہے وہ ہے ہمارا کون سا لفظ ہے؟ خزاں. سب کو پتہ ہے خزاں آپ لکھتے آئے ہیں ہمیشہ. خزاں دیکھیں خے زے الف زا نون غنہ خزاں. اس کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ بہار. بے ہے الف ہا رے بہار. خزاں بہار. نمبر 9 پر ہمارے پاس ہے جو لفظ وہ ہے مشکل. میم پہ شین مش کاف لام کل مشکل. مشکل کا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ آسان. الف مد آ سین الف سا نون آسان. ٹھیک ہے، مشکل آسان. اگلا لفظ ہمارے پاس صاف. سواد الف سا فے صاف. گندا گاف نون گن دال الف دا گندا، یا پھر ہم اس کا دوسرا سلیش لگا کے لکھیں گے میلا. میم یہ میں لام الف لا میلا. صاف گندا یا میلا. اگلا لفظ دیکھیں گے ہمارا کون سا ہے. اگلا لفظ ہے استاد. الف پیش سین اس 3 سرے چوتھا تے کا. الف زیر الف سین اس تے الف تا دال استاد. اس کا الٹ ہوتا ہے شاگرد. شین الف شا گاف رے گر دال شاگرد. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 12 پر ہم نے لکھنا ہے شروع. شین رے 2 سرے بنیں گے شین کے. شین رے واو آئین شروع. شروع کا ہوتا ہے الٹ آخر. الف مد آ خیزر رخیر آخر، یا دوسرا لکھیں گے اس کا ختم. خے تے میم ختم. نمبر 13 پر ہم لکھیں گے دائیں. نمبر 13 پر جو لفظ ہے وہ دائیں. دال الف دا حمزہ یہ نون غنہ دائیں. اس کا الٹ ہم لکھیں گے بائیں. بے الف با حمزہ یہ نون غنہ بائیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس دکھ. دال پیش کھے دکھ. اس کا الٹ ہوتا ہے سکھ. سین پیش کھے سکھ دکھ سکھ. اور ہمارے پاس نمبر 15 پر ہے عام. آئین الف آ میم عام، اور اس کا الٹ ہوتا ہے خاص. ٹھیک ہے، یہ آپ کے الفاظ الٹ ہیں. خزاں بہار، مشکل آسان، صاف گندا یا میلا، استاد شاگرد، شروع آخر یا ختم، دائیں بائیں، دکھ سکھ، عام خاص. اس کے بعد اپنا نام لکھنا ہے اور کلاس کے سامنے آپ نے لکھنا ہے 2.